हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, इसका कौन बेनिफिट उठा सकता है, प्लस इसके अंदर किस प्रकार के लोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में ही आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आप जो भी हम क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं उनके पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, प्लस जो फ्री कोर्सेज ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं उनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। फ्री कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है। प्लस उसी के साथ अगर आप कोई पेड कोर्स चाहते हैं डीबीएफ के लिए, जैब के लिए या आरबी ग्रेड बी के लिए, तो वो भी उसके ऊपर अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू नीड आप उनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, प्लस एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, प्लस एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड करने के लिए, जो छोटे उद्योग धंधे हैं उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के अंदर अगर हम नाम पर फोकस करते हैं मुद्रा, तो यहां पर ये मुद्रा एक एक्रोनेम है जिसकी फुल फॉर्म बनती है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा समझने के लिए। तो अगर आप नाम पर फोकस करोगे माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, तो यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना। माइक्रो यूनिट्स किसको कहा गया है? अगर आप एमएसएमई की बात करोगे, एम एस एम ईज, तो यहां पर ये जो एम है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में जो फर्स्ट एम है, इसी को क्या कहा गया है? माइक्रो बिजनेस यूनिट्स। ठीक है, तो उन स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। प्लस यहां पर माइक्रो यूनिट्स का डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट कैसे होगा? लोन के थ्रू होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रीफाइनेंस एजेंसी क्यों कहा गया है, तो अगर आप देखोगे तो मुद्रा योजना को ही फॉलो करते हुए मुद्रा बैंक बनाया गया था, जो कि ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा इस मुद्रा योजना का। लेकिन जो मुद्रा बैंक है वो डायरेक्टली लैंड नहीं करता है पब्लिक को। तो मुद्रा बैंक पैसा प्रोवाइड करता है बैंकों को, और बैंक प्रोवाइड करते हैं लोन लेने वाले कैंडिडेट्स को, यानी कि पब्लिक को। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लेंडिंग नहीं करता है, तो ये फाइनेंस करता है बैंक को, और फिर बैंक फाइनेंस करते हैं आपको। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? रीफाइनेंस एजेंसी, क्योंकि ये डायरेक्ट फाइनेंस नहीं करता है जो भी लोन लेने वाला व्यक्ति है उसको, ये बैंक को, और बैंक फिर आपको फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? रीफाइनेंस एजेंसी। तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी क्या करता है? आपको लोन प्रोवाइड करता है। 3 प्रकार के लोन प्रोवाइड करता है। लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बैंक के पास, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, ग्रामीण बैंक जिसको आप आरआरबी के नाम से जानते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, किसी भी बैंक से आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ी सी डिफर करती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस उसके अंदर नहीं होता है। बेसिकली इस स्कीम के अंदर 3 प्रकार के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। जैसे एक आदमी की, एक व्यक्ति की जो जीवन की अवस्थाएं होती हैं, शिशु, किशोर, तरुण, ठीक इसी प्रकार से लोन के भी 3 नाम रखे गए हैं, शिशु, किशोर, तरुण। जिसके अंदर जो लोन अमाउंट है, अगर आप शिशु शिशु यानी कि सबसे छोटा लोन, तो इस स्कीम के अंदर आपको 50,000 रुपए तक लोन मिल सकता है। किशोर स्कीम के अंदर आपको 50,000 से ऊपर और 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं तरुण स्कीम के अंदर, तो तरुण स्कीम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए। तो 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाता है। अब
24 के अंदर गवर्नमेंट आने के बाद, नई गवर्नमेंट बनने के बाद, हालांकि उन्होंने इलेक्शन के टाइम पर ही अनाउंस कर दिया था, लेकिन गवर्नमेंट बनने के बाद बजट के अंदर अनाउंस कर दिया गया था 2024 के बजट के अंदर ही कि हम इस 10 लाख की लिमिट को 20 लाख कर देंगे। तो अब एक नई कैटेगरी और जुड़ गई है, तरुण प्लस। तरुण प्लस। अब तरुण प्लस क्या है? अगर किसी कैंडिडेट ने पहले तरुण स्कीम के अंदर 10 लाख रुपए तक का लोन लिया है और उसने टाइमली रीपे कर दिया है, तो वो एलिजिबल हो जाता है तरुण प्लस कैटेगरी के लिए। तरुण प्लस कैटेगरी के लिए डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता। जो कैंडिडेट 10 लाख तक का लोन लेके टाइमली रीपे कर चुके हैं बिना किसी देरी के, उनका ट्रैक रिकॉर्ड साफ सुथरा रहा है, तो वो तरुण प्लस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। क्या हम फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए, फार्मिंग करने के लिए लोन ले सकते हैं? नहीं, फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक फ्रूट वेंडर, एक वेजिटेबल वेंडर, वो फार्मर नहीं है, वो उनको सेल करने का काम कर रहा है, तो वो व्यापारी है, वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है इस कैटेगरी में। तो आपसे घुमाकर थोड़ा सा पूछा जाता है, क्या एक फ्रूट वेंडर और वेजिटेबल वेंडर क्या कर सकता है? लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर आप सोचोगे फार्मर हो गए, वो फार्मर नहीं है, वो व्यापारी है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं। ठीक है, खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए आप इस स्कीम के अंदर लोन नहीं ले सकते। इस बात को आपको समझना है। तो लोन के लिए कौन कौन एलिजिबल है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स सभी एलिजिबल हैं। सर्विस सेक्टर, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं कि मैं एक छोटा सा कोचिंग सेंटर ओपन करना चाहूं, तो मैं भी क्या कर सकता हूं? लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूं। कोई शॉपकीपर है, फ्रूट वेजिटेबल वेंडर है, ट्रक ऑपरेटर है, फूड सर्विस यूनिट है, रिपेयर शॉप है, मशीन ऑपरेटर है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, आर्टिसियन है, फूड प्रोसेसर है, जैसे ब्रेड वगैरह वगैरह बनाने वाला कोई छोटा बिजनेस है, तो वो सभी लोग क्या कर सकते हैं? लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ई रिक्शा लेकर चलानी है, ई रिक्शा के लिए कर सकते हो। कोई छोटी मोटी शॉप ओपन करनी है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेनली जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि जब कोई लोन के लिए अप्लाई करेगा तो छोटा मोटा खुद का बिजनेस करेगा। जो बिजनेस करेगा तो एक दो लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो जॉब भी प्रोवाइड कराएगा, तो इससे क्या होगा? इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती है। तो ये आपको याद रखना है। इंटरेस्ट रेट क्या होगा? बैंक टू बैंक वेरी करेगा। 8% से 12% के बीच में क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है। लोन की अगर टेन्योर की बात करें, तो जो लोन प्रोवाइड किया जाता है उसका जो टेन्योर है 3 साल से 5 साल के बीच में रहता है। मैक्सिमम 5 साल तक के लिए आप लोन ले सकते हो। उसके बाद हम कोलेटरल की बात करें कि लोन लेने के लिए क्या कोलेटरल देना होगा। किसी भी प्रकार का कोलेटरल आपको देने की जरूरत नहीं है। ये कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड कराया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर। की फीचर्स मैंने आपको बता दिया है कि इजी कंडीशंस पर आपको लोन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आप हर किसी टाइप के बैंक से आप लोन ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये सभी बेनिफिट्स थे, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर हमारी कंप्लीट हो जाती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कोई पॉइंट रह गया है या कोई पॉइंट आपको पूछना है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।